बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और वेटरन क्रिकेटर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज से इनका ताल्लुक़ है, जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के, यानी ऐसे स्पोर्ट्स के हवाले से जो कि अदर देन क्रिकेट हैं। यानी एक तरफ तो हम शायद अपने कौमी खेल को भूल चुके हैं। हमारा कौमी खेल असल में हॉकी है, लेकिन लगता है ऐसा है जैसे हमारा कौमी खेल हॉकी नहीं क्रिकेट है। इसी तरीके से फ़ुटबॉल की बात की जाए, वॉलीबॉल की बात की जाए, पैडल आजकल एक नया जो है वो खेल निकला है, जिसकी वजह से काफ़ी न सिर्फ पैडल क्लब्स बन रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ अब इसके टूर्नामेंट्स भी इंटरनेशनली होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान सब जो है वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि हमारे दूसरे स्पोर्ट्स की, पैरेलल स्पोर्ट्स की जो टीम्स हैं, अक्सर खिलाड़ी उनके स्लिप हो जाते हैं बाहर अच्छे ममालिक में जाके। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? हम शायद क्रिकेट की वजह से दूसरे स्पोर्ट्स को इग्नोर करते जा रहे हैं। हॉकी, फुटबॉल, स्नूकर, पैडल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हम खेल सकते हैं। बैडमिंटन है, टेनिस है, लेकिन 99% हमारी आवाम और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेट की तरफ लगते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स पे नहीं जाते। क्या वजह है? देखिए, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ना हर एक चीज़ का ना एक डिपार्टमेंट जो ना वो बनाया हुआ है। हर एक एसोसिएशन बनी हुई है और आई थिंक दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट देयर ओन गेम। सबसे पहले तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो बेसिकली कम से कम डिपार्टमेंट जो ना वो बनाएं, ताकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो पर्टिकुलर उन गेमों की तरफ ही जाके इन्वेस्टमेंट हो। We have football association, we have basketball association, we have volleyball association, we have boxing association, we have hockey association। मतलब हमारे पास इतनी एसोसिएशन हैं कि अगर आप उनको सिर्फ देखने के लिए जाएं तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ लीकिंग देयर मनी एंड दे आर पुटिंग मनी ऑन दोज एसोसिएशन। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके मुल्क में वो कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअली आपके पास टैलेंट है। एक ज़माने में हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल जो है परफॉर्म करते हैं। एक ज़माने में वी वर डोमिनेटिंग स्क्वॉश, जिसका मतलब है हमारे पास स्क्वॉश का टैलेंट है। देन इट्स बीन डाई डाउन। आप देखें, हमारे पास स्क्वॉश के कोर्ट्स नहीं हैं। अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्क्वॉश आजकल नहीं खेला जा सकता। फिर हमारे पास एक ज़माने में स्नूकर का बड़ा टैलेंट हुआ करता था, और अभी भी अगर हम देखें इंडिविजुअली स्नूकर के चैम्पियनशिप कहीं ना कहीं से हम कोई ना कोई तरीके से जीत कर आ ही जाते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास टैलेंट जो है ना वो मौजूद है। फिर एक ज़माने में अगर आपको याद होगा तो एक सडनली जो है ना ओलंपिक्स में हमने बॉक्सिंग में जो है ना एक वो देखा। देन वी हैव लॉट ऑफ बॉक्सर्स कमिंग आउट। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर जाके जो है ना वो आजकल अरशद खान है, हमने जेवलिन थ्रो देख लिया एक जो है ना वो गोल्ड मेडल, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। तो अब अगर हमें सोचेंगे हमें कौन से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के ऊपर और कौन से प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो हमें करना चाहिए, रादर देन हम एसोसिएशन के ऊपर पैसे बांटते रहते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन। 30 साल तक हमारे ओलंपिक एसोसिएशन का एक चेयरमैन रहा और हमने एक भी मेडल नहीं जीता। द डे ही रिटायर, फॉर्चुनेटली हम अरशद खान की सूरत में एक मेडल लेकर जो ना वो आ गए। अब अगर एक एसोसिएशन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो कम से कम आप उनकी टीम फारिग करें, उनके ऊपर बैन लगाएं, उनके ऊपर दोबारा इलेक्ट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करें, जैसे वेस्ट में होता है। और कभी आपने इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर को दोबारा इलेक्ट होते हुए देखा है? कभी आपने जो है ना अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जो उनकी काबीना है, 2 दफ़ा टर्म के बाद दोबारा देखा है? कभी आपने किसी ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर्स को कि वो बेसिकली ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, इज़ कम बैक टू द इंटरनेशनल क्रिकेट? तो हमारे यहाँ ही वो वाहिद चीज़ें हैं जो बेसिकली ऐसा हो रही होती है। अब हमारे यहाँ हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है, अब ऑस्ट्रोट्रॉफ का कलर ही चेंज हो गया, ब्लू कलर जो ना वो हो गया, और इट इज़ मोर फास्टर देन अ प्रीवियस सिस्टम। अब आप सोचेंगे हमारा नेशनल गेम है और हमारे पूरे पाकिस्तान में शायद 2 ब्लू ऑस्ट्रोट्रॉफ लगे हुए हैं, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर हम जब तक अगर हमारा नेशनल गेम ही है तो हमें कंटिन्यू उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलेगा, लेट्स से कि अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो हमें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे टेनिस हो गया, स्नूकर हो गया, बॉक्सिंग हो गया,
ये वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे पास टैलेंट बनकर आ जाएगा। आजकल पैडल, फॉर्चुनेटली अब पूरे पाकिस्तान में हर कोने पे आपको पैडल क्लब जो ना मिलना शुरू हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, प्राइवेट सेक्टर से बना दिया गया। तो लेट्स से कि अगर आज हम फोकस करते हैं तो 10 साल में शायद हम पैडल चैंपियनशिप के जो ना वो चैंपियन बनने के लिए चले जाएंगे। तो आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, देन यू हैव टू पुट मनी इन इट। सर आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ एसोसिएशंस या गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज स्पोर्ट्स को फ़रोग दे रही हैं? जैसे मेडिकैम इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स, जो कि शायद पाकिस्तान स्पोर्ट्स से ज़्यादा डिफरेंट स्पोर्ट्स पे आपकी कंपनी बजट खर्च करती है, क्या कहेंगे? देखिए बजट तो वो ज़्यादा खर्च करते हैं हमसे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सही जगह के ऊपर जो ना वो पहुंचता नहीं है। अब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अरजान शाह हॉकी। उसके अंदर पाकिस्तान टीम के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बेसिकली ट्रैवल कर सकें। तो उमर एसोसिएट स्पॉन्सर द होल टीम। बेसिकली टीम वहाँ गई और वहाँ जाने के बाद उन्होंने बेसिकली परफॉर्म भी किया और मेरे ख्याल से शायद फाइनल में जाके जो ना वो शायद फिर कहते हैं कि अरशद खान के पास भी जेवलिन बनाने के पैसे नहीं थे। हाँ, तो अब वो भी किसी दोस्त यार ने बनवा के दिया और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी उनकी सपोर्ट की कि उनको अच्छे से एक जेवलिन बना के दी, वरना उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छी सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जेवलिन बना सकते। हाँ, अब आप ये सोचें कि बेसिकली जहाँ पर हमारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स का ये हाल है, वो बेसिकली किस तरीके से जो ना वो compete करेंगे इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जाके। एंड यू नीड लॉट ऑफ मनी टू बिकम अ स्पोर्ट्स नेशन। आप एक ज़माना था जहाँ पर जो है ना वो ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब। अब वो एरा जो ना वो चेंज हो गया। आप देखें स्पोर्ट्समैन जो ना वो ऑटोमेटिकली डोमिनेट कर रहे हैं आपका दुनिया के अंदर। टाइगर वुड इज एग्जांपल, माइकल जॉर्डन जिसको बेसिकली नाइकी ने लाइफ टाइम के लिए स्पॉन्सर किया। स्टार्स हैं सर कितनी बैक एंड आप देखें बिल्कुल उनकी पढ़ाइयाँ नहीं है। रॉजर फेडरर की एग्जांपल देखें, दे आर मल्टी बिलियनियर। तो ये वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी इटसेल्फ एक इट्स लाइक एन एजुकेशन। तो अगर हम इस इंडस्ट्री के ऊपर आज तवज्जो देने के लिए जाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें और बेसिकली कोशिश करें कि हर इंडिविजुअल के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हो, हर इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, आपके पास प्लेइंग फील्ड्स दी जाए। अगर हम बाहर जाते हैं, अभी मैं न्यूजीलैंड गया, मैंने वहाँ देखा कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना मैंने ऊपर से जो ना वो पहाड़ के ऊपर से देखा तो 10 टेनिस कोर्ट के जो ना वो बने हुए थे, 5 फुटबॉल की फील्ड्स बनी हुई थी, आपका 4 या 5 रग्बी की फील्ड बनी हुई थी, 3 या 4 क्रिकेट के ग्राउंड्स बने हुए थे, आपका 4 या 5 स्विमिंग पूल्स जो ना वो डिज़ाइन बने हुए थे। तो आप समझे वो सारे स्पोर्ट्सों को एक साथ ही जो ना वो तवज्जो लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कोई ना कोई आदमी जो ना आगे जाके जिस तरीके से जो पॉलिश होकर जिस फील्ड में जाए उसको देखते हैं। बहरहाल मजीद सर आपसे गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला, जिनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से कि किस तरीके से पाकिस्तान में दीगर स्पोर्ट्स को बेहतर बनाया जा सकता है, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, स्क्वाश, स्नूकर, पैडल, जेवलिन। क्या चीज़ का टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से उस टैलेंट को पॉलिश नहीं किया जाता। सर क्या वजह है कि हम जो एथलीट्स हैं, यानी एथलेटिक्स हैं, जिमनास्टिक्स हैं, रनिंग है, यानी इन चीज़ों में एशियन पॉपुलेशन आमतौर पे और पाकिस्तान ख़ास तौर पे कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। हम कभी जिमनास्टिक्स में नहीं जीत सकते, हम कभी ये जेवलिन थ्रो तो एक बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया जो पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल मिल गया, वरना हम इन स्पोर्ट्स में जो कि फ़िज़िकल स्पोर्ट्स कहे जाते हैं, जिसमें पावरफुल स्पोर्ट्स कहे जाते हैं, उसमें हम नज़र ही नहीं आते। हम कहीं ना हैवी वेट, ना मीडियम वेट, लाइट वेट, कहीं नहीं नज़र आते। हम क्यों? देखिए अगेन हर स्पोर्ट दुनिया में ना हर एक कंट्री के लिए नहीं बना हुआ। आई कैन कोट यू द एग्जांपल ऑफ अमेरिका इस दुनिया की सबसे बड़ी जो ना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, बट दे आर जीरो इन क्रिकेट। बेसबॉल में है वो।
सही है, उनकी परफॉर्मेंस जो है ना क्रिकेट के अंदर जो है ना बहुत ही बिलो एवरेज है। एक आध मौजा होना जो है ना वो वही है, जैसे जबलिन थ्रो में हमने गोल्ड मेडल जो है ना वो जीत। सर उन्होंने हमें हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। हाँ मतलब ये एक आध मौजा ही है ना, तो वो होते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप दे आर नॉट दैट पर्टिकुलर नेशन जिसके अंदर जो ना वो सारा जो ना स्पोर्ट्स जो ना वो हो रहा हो। सेम इसी तरीके से आप चाइना की एग्जांपल ले लें, मतलब दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स नेशन, बट आपके पास टेनिस स्टार्स वहाँ पर नहीं है, फुटबॉल के चैंपियंस वहाँ पर नहीं है। तो आप ये सोचें कि हर स्पोर्ट, जिम्नास्टिक और टेबल टेनिस में हैं वो लोग। नहीं चाइनीज जो ना रनिंग में बहुत अच्छे हैं, में एथलीट्स बहुत अच्छे हैं, आपका एक्रोबैट्स में बहुत अच्छे हैं, आपका कराटे में बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके पास पूरी एक जो ना वो एक पूरी मेडल की जो ना वो एक लेवल लगी हुई है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप सारे स्पोर्ट्स में जो ना वो डोमिनेट नहीं कर सकते और अच्छा भी नहीं खेल सकते। हर एक नेशन जो ना हर एक स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनी होती। तो जब पाकिस्तान हैज़ टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ कि भाई हमारे यहाँ वो कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो बेसिकली हम जिनके लिए बने हुए, ठीक है क्रिकेट इज नंबर 1, लेट्स पुट क्रिकेट असाइड, अब हम नंबर 2 ढूंढेंगे भाई हमारा दूसरा स्पोर्ट्स कौन सा है जिसके अंदर हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। आई पर्सनली थिंक हमारे यहाँ जो ना लोग फुटबॉल की तरफ जो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल देख रहे हैं। तो क्या हमें फुटबॉल पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या हमें बॉक्सिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या हमें स्नूकर की तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एसोसिएशंस की हैं, और एसोसिएशंस के जो बेसिकली एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं यानी मींस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए, उनकी काबीना को सोचना चाहिए कि भाई ये भी इटसेल्फ इट्स अ बिग इंडस्ट्री। हम कॉटन के बारे में सोचते हैं, हम एग्रीकल्चर के बारे में सोचते हैं, हम लेदर के बारे में सोचते हैं, हम फार्मास्यूटिकल के बारे में सोचते हैं। इटसेल्फ स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान की फुटबॉल दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल है, जो बेसिकली हर वर्ल्ड कप के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट एज अ प्लेयर, एज अ फुटबॉल। और शायद हम वो वाइड नेशन होंगे कि जो तकरीबन पिछले 50 साल में हर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट नॉट एज अ प्लेयर, नॉट एज अ टीम, एज अ बॉल। पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन इज देयर। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए हम कौन से ऐसे जो ना वो गेम है, कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके ऊपर हमें पैसे खर्च करना। सर वैसे तो सियालकोट से कहा जाता है कि तकरीबन तमाम ही स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मसनूआत वो पाकिस्तान से बन के जाती हैं। ये और बात है कि बाकी कुछ चीज़ों में हम अच्छा खेल लेते हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करें हॉकी की, एक ज़माना होता था हॉकी बड़ी ज़बरदस्त थी, गली मोहल्ले में लोग हॉकी खेला करते थे। आपने जिस तरह कहा कि ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ है ही नहीं, तो क्या इस वजह से हम जो है वो हमारा डाउनफॉल हो गया हॉकी में, क्योंकि हम हॉकी के प्रॉपर इंटरनेशनल ग्राउंड्स ही नहीं बना पाए, या टैलेंट ख़त्म हो गया खुद ही? बच्चों की जो दिलचस्पी है ना वो अब आईपैड और गैजेट्स और इन चीज़ों में चली गई बनिस्बत वो जो एक असर से मगरिब का टाइम होता था कि हम सब सोचते थे यार बाहर जाके कोई गेम खेलेंगे, मगरिब की अजान होते ही घर पे आ जाएंगे। वो कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर जब तक हम किसी चीज़ का कोई ट्रॉफीज़ या मेडल नहीं जीतते, जब तक हमारे सामने कोई हीरो नहीं आता। अगर आपको याद हो एक ज़माने में सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह हीरो हुआ करते थे, उनको शहबाज, आप उनको देख के शहबाज जूनियर जो ना वो अगेन जो ना बना। अब जब तक हीरोज़ नहीं बनते उस वक्त तक लोगों का जो ना वो मूवमेंट उस तरफ नहीं होती। अब वो हीरोज़ कैसे बनते हैं कि जिस ज़माने में ये लोग खेला करते थे उस ज़माने में गार्डन में क्रिकेट हॉकी हुआ करती थी, नॉर्मल ग्रास पे जो ना होती थी। इंटरनेशनल रोडों पे यानी लोगों को हॉकी खेलते देखा है कि 2 स्पीड ब्रेकर के दरमियान में बना के और रोड पे खेल रहे होते थे। यानी मैदानों की बात तो बहुत दूर की बात है। हाँ, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट होता था ना, हम लोग इंटरनेशनल को जाके तो कम्पीट नहीं कर सकेंगे ना। उसके बाद ग्रीन ऑस्ट्रोट्रॉफ का जो ना वो ज़माना आया, इट्स देन बिकम अ डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तानी प्लेयर टू कम्पीट। बट वो बिल्कुल वो ज़माना था जिस ज़माने में हम फिर भी अच्छी हॉकी खेला करते थे, तो समहाउ वी मूव टूवर्ड्स ग्रीन ऑस्ट्रोट्रॉफ। बट अगेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सख्त ज़रूरत थी हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो ना वो डेवलप नहीं हुआ था। आहिस्ता 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 वो खुद ब खुद मरता गया। जब आपको टूल्स ही नहीं मिलेंगे, आप प्लेयर्स कैसे पैदा करेंगे? कब तक लोग जो ना वो सड़क के ऊपर जो ना हॉकी खेल के अपना टैलेंट दिखाते रहेंगे? अब हमारे यहाँ अगर कोई और स्पोर्ट, लेट्स से मैं एक स्नूकर की एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई स्नूकर के चैंपियन बनते हैं तो वो इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे पास स्नूकर का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी मौजूद है। अगर हमारे यहाँ कल को पैडल के चैंपियन बनेंगे तो हमारे पास पैडल का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बट हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल डाई डाउन हो गया। हमारे पास ब्लू ऑस्ट्रोट्रॉफ ना होने के बराबर है। हमें कम से कम पाकिस्तान के अंदर
कम से कम जो है ना वो 50 से 60 जो है ना वो ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड होने चाहिए, तो लड़कों का अट्रैक्शन आएगी, और ये अटेंशन गवर्नमेंट आएगी। के बगैर मुमकिन नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर से नहीं हो सकता। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं कि मेडिकैम की जानिब से कौन कौन से खेलों में सपोर्ट की जाती है फॉर द व्यूवर्स, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको ये अंदाज़ा हो कि मेडिकैम जो है वो खेल के शोबे में किस तरीके से पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहा है। देखिए, क्रिकेट को छोड़कर हम जो है ना वो वॉलीबॉल को सपोर्ट करते हैं, हम आपका बैडमिंटन को हमने सपोर्ट किया है, हम अभी बॉक्सिंग को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, बॉक्सिंग रिंग जो है ना वो भी हमने बना के दिया है। उसके अलावा तमाम जितने वो स्पोर्ट्स जो बेसिकली आपका पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर जिसको जिस किस्म की ज़रूरत होती है उसके ऊपर हमने सेलिंग को सपोर्ट किया है। मतलब आई डोंट नो कि हम आपका एज अ CRS जो है ना, बिल्कुल CRS एज अ CRS जो है ना वो जो भी हमें कोई एथलीट मिल जाता है हम उसकी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी सपोर्ट से कोई स्टार नहीं बन सकता। उसके लिए गवर्नमेंट को जो है ना वो बेसिकली सीरियस होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हैज़ टू एनालाइज एंड दे हैव टू रियलाइज दिस थिंग के स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड एंड दे कैन मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर पाकिस्तान। ठीक सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से देखने वालों को? मैं बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि उनको इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपने टैलेंट को जो ना साथ लेकर आना चाहिए। जैसे टेनिस हो गया, स्क्वॉश हो गया, स्नूकर हो गया, पैडल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, आपका जिसमें भी टैलेंट है आपका वो टैलेंट के ऊपर आपको अपने पर काम करना चाहिए। और मैं उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें ये रिस्क जो है ना वो आप उनको एजुकेशन में भी देते हैं, आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराते हैं, कोशिश ये करते हैं कि वो एक मकाम तक पहुंच जाएं, बट सब कामयाब नहीं होते, उसमें भी फेलियर के चांसेस होते हैं। तो आप स्पोर्ट्स में भी बच्चों को चांस दें, मौका दें। यू नेवर नो कि आप कल को आप अरशद खान बन सकते हैं, इज़ामुल हक बन सकते हैं, आप बाबर आजम बन सकते हैं, आप जहांगीर खान बन सकते हैं, आप जानशर खान बन सकते हैं, यू नेवर नो। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हमने ये कोशिश की कि हम जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उस पर बात करें, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, एक बड़ा हाथ है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने में। ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन जो हैं वो यानी जिस तरीके से जब हम बात करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स की तो हम खलील अहमद नैनीताल वाला साहब की जो खिदमात हैं उसे सामने रखते हैं, इसलिए कि शुरू से उन्होंने मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR को महसूस करते हुए मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा लोगों को, लड़कों को सपोर्ट की है, टीम्स को सपोर्ट की है। मेडिकैम अपनी टीम्स लेके आए, क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी तो उम्मीद यही करते हैं, दुआ यही करते हैं किसी तरह मेडिकैम की जानिब से ये सपोर्ट जारी रहेगी। ये प्रोग्राम भी आप भी समझ लें उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहरहाल, इस आज के पॉडकास्ट से, स्पोर्ट्स गपशप से मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वाला को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा एक कुछ नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।